NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program presents Board Results Improvement Initiative with Star Teachers of Faridabad. हम आज 10th का वही टॉपिक शुरू कर रहे हैं, चैप्टर जैव प्रकरण, और इसमें हम सेम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र। इस उत्सर्जन तंत्र के सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पीछे हमने विरकाणु की संरचना बताई थी आपको, अब इसी से रिलेटेड हम विरकाणु की कार्यविधि या क्रियाविधि आपको समझाएंगे। ध्यान से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में बहुत आता है और पीछे कई बार आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। तो ये ऐसे ही पूछा जा सकता है कि विरकाणु की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए और नामांकित चित्र बनाकर मूत्र बनने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर है, तो आपने उसको कैसे समझना है। तो पहले हमने संरचना समझाई थी, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहां से स्टार्ट करोगे कि वृक्क ध्वनि जो रक्त लेकर बोमन संपुट में जा रही है और जो ये केशिका गुच्छ यहाँ पर बना रही है नेटवर्क, यहाँ से हमारा रक्त जो है वो फिल्टर होता है, क्षमता है, और जो यहाँ पर फिल्टर होकर जितना भी मटेरियल है वो आपका इसमें आ जाएगा बोमन संपुट के चैम्बर में, और इसे हम जो भी फिल्टर होकर आएगा इसे हम प्रारंभिक निस्पंद या इनिशियल फिल्ट्रेट कहते हैं। तो सबसे पहले इसी चीज को आपने अपनी लाइन में कन्वर्ट कर देना है कि वृक्क धमनी की शाखा रक्त को बोमन संपुट के केशिका गुच्छ में लेकर आती है और बोमन संपुट में रक्त को छाना जाता है, और छानने के बाद जो यहाँ पर मटेरियल आएगा उसे हम कहेंगे इनिशियल फिल्ट्रेट या प्रारंभिक निस्पंद। अब देखो, ये जो छानने की प्रक्रिया है ये सिलेक्टिव नहीं होती। जैसे जब हम चाय छानते हैं तो चाय छानने में जो आपकी छलनी के पोर हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज आपके नीचे आया, कौन सी चीज आपकी छलनी के ऊपर रही। आप उसमें से किसी भी चीज को अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते या फिर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि जब ये छनता है तो इसके पोर का साइज वो डिसाइड करता है। तो जब छनकर जो मटेरियल आएगा उसमें कई यूजफुल चीजें भी छन जाती हैं हार्मफुल चीजों के साथ। जैसे कि जो प्रारंभिक निस्पंद होता है इसमें कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज भी होता है, अमीनो अम्ल भी होता है, लवण भी होते हैं, और आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, और प्रचुर मात्रा में जल भी आ जाता है छनकर, और इसमें ग्लूकोज और यूरिया भी आता है। यानी कि जो यहाँ पर आएगा फिल्ट्रेट जो इकट्ठा होगा, यहाँ पर जो लिक्विड यहाँ इकट्ठा होगा उसमें जैसे कि हमने बताया कि इसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी फिल्टर होकर आ रही हैं यूरिया और ग्लूकोज के साथ। तो आप अब ये क्या होगा कि ये फिल्ट्रेट जो है वो इस ट्यूब में से प्रवाहित होगा। पहले जो हमने बताया था पीसीटी में से प्रवाहित होगा, और फिर इस हेलनेस लूप में से नीचे जाएगा, इसमें प्रवाहित होगा, फिर इसमें ऊपर आएगा और फिर इस जीसीटी में आएगा। जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करता है यानी कि जाता है, तो इसके ऊपर जो हमने ये केशिकाओं का कैपिलरीज का नेटवर्क बनाया है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, वो इसीलिए बनाया गया है कि ड्यूरिंग द मूवमेंट, कि जब वो यहाँ से यहाँ तक आपका फिल्ट्रेट मूव करे ट्यूब के अंदर, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इसमें उपयोगी पदार्थ हैं, वो उपयोगी पदार्थ यहाँ फिल्ट्रेट में से निकलकर आके ब्लड में एंटर हो जाए, यानी कि हमारे रक्त में चले जाए। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर रिटर्न की फॉर्म में लिखना है, लाइंस बनानी है। देखो लाइन हम कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे निस्पंद कुंडलित नलिका यानी कि ये और हेलनेस लूप में से गुजरता है, इसमें से उपयोगी पदार्थ को दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि वो आपके इस फिल्ट्रेट में से निकलकर दोबारा किसमें आ जाएंगे, रक्त में आ जाएंगे। उसके बाद जो फिल्ट्रेट, जो निस्पंद, जो लिक्विड आपका फाइनली यहाँ पर आएगा उसको हम यूरिन कहते हैं, उसको हम मूत्र का नाम देते हैं। तो इसके बाद, और उसमें क्या होता है, उसमें जल होता है, यूरिया होता है, दूसरे व्यर्थ पदार्थ होते हैं। तो इसके बाद जल, यूरिया और दूसरे व्यर्थ पदार्थ संग्राहक नलिका द्वारा, तो ये संग्राहक नलिका है, ये सबको कलेक्ट करेगी यहाँ से यूरिन को, फिर वो उसको किस में डालेगी, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय में, वहां वो एकत्रित होता रहता है टाइमली, यानी कि समय समय पर वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, अगर ये 6 मार्क्स में आ जाए क्वेश्चन तो आप इसके साथ ये डायग्राम भी बना सकते हैं, और यही 4-5 पॉइंट में हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इनको एक बार फिर से समझें कि वृक्क ध्वनि
जो कि रक्त को लेकर बोमन संपुट के अंदर आती है, वो एक केशिका गुच्छ बनाती है जहां पर रक्त को छाना जाता है। छानने के बाद जो आपका निष्पन्न या इनिशियल फिल्ट्रेट यहाँ आएगा, उसमें बहुत सारे यूजफुल यानी कि उपयोगी पदार्थ भी हैं व्यर्थ पदार्थों के साथ, जैसे ग्लूकोज है, इसमें अमीनो अम्ल है, लवण है और प्रचुर मात्रा में जल तो होता ही है। लेकिन उसमें से उपयोगी पदार्थ को हम शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते, उन्हें हमें दोबारा रक्त में डालना है। तो रक्त में डालने के लिए ये नेटवर्क, ये जाल इसीलिए बनाया गया है इस ट्यूब के ऊपर। ये जो ट्यूब है, फिल्ट्रेट किसमें मूव कर रहा है, किसमें जा रहा है, इस कुंडलित नलिका हेलनेस लूप में से होकर जब गुजरता है तो इसमें से जो भी उपयोगी पदार्थ है उनको दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है और उन्हें रक्त में डाल दिया जाता है। और फाइनली जो आपका यहाँ फिल्ट्रेट आएगा उसको हम यूरिन का या मूत्र का नाम देते हैं। वो संग्राहक नलिका द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में ये मूत्र वाहिनी के जरिए, अब थोड़ा सा हम रिकॉल करें पीछे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र पर, तो मूत्र वाहिनी में आ जाएगा यूरिन और उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय में आ जाएगा और उसके बाद वो मूत्र मार्ग द्वारा टाइमली यानी कि समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आई होप कि टॉपिक जो देखने में बहुत ही मुश्किल लगता है वो यहाँ पर आपको इजी समझ आ गया होगा और आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे बोर्ड में। जब भी इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने ये इसी पॉइंट्स में लिखना है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।